हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम सभी के फेवरेट एनिमे और कार्टून से टॉप 5 बैडएस कैरेक्टर्स के बारे में। बैडएस मतलब समझ रहे हो, जो कैरेक्टर्स हमेशा फुल ऑन एटीट्यूड रहता है। चाहे सामने कोई भी मुसीबत आ जाए, ये लोग उससे पंगा लेने से बिल्कुल नहीं डरता है। यहाँ तक कि अगर सामने खुद मौत भी खड़ा हो तब भी इनके एटीट्यूड न जाए। तो ये होते बैडएस कैरेक्टर्स। और आज का टॉप 5 बैडएस कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंड तक आते आते हीरो बन जाता है। और नंबर 1 पे जो बैडएस कैरेक्टर है, भाई साहब उससे ज्यादा बैडएस कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। तो यहाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो कैरेक्टर आता है वो है नोबिता। अगर रियल लाइफ में देखा जाए और एपिसोड्स में देखा जाए तो नोबिता एक बहुत ही बेचारा सा कैरेक्टर है, बहुत ही सीधा साधा कैरेक्टर है। बट जब नोबिता के हाथ में गन आ जाता है तो वो एक बैडएस कैरेक्टर बन जाता है। उस टाइम उसके सामने चाहे कोई भी विलन आ जाए, वो बिल्कुल ऐसे स्वैग में उसे आराम से गोली मार के हरा देगा। इसके अलावा भी नोबिता जब सपना देखता है तब भी वो एक बैडएस कैरेक्टर बन जाता है। जैसे कि हमने देखा था नोबिता ट्रेजर आइलैंड मूवी में, नोबिता जहाज के मास्तूल के ऊपर से जंप करके एक स्वैग वाला एंट्री लेता है और जो विलन होता है यानी लंगड़ा पायरेट, उसे ऐसे ही एक हाथ में तलवार घुमाते घुमाते आराम से नोबिता हरा देता है और फिर शिजुका को रिंग भी पहनाता है। तो या नोबिता जब सपना देखता है तो अलग ही लेवल का बैडएस कैरेक्टर बन जाता है। और रियल लाइफ में नोबिता तभी बैडएस कैरेक्टर बनता है जब उसके हाथ में गैजेट हो या फिर कोई गन हो। सो या नोबिता रियली डिजर्व 5th प्लेस इन दिस लिस्ट। नंबर 4 पे जो बैडएस कैरेक्टर आता है वो है केविन लेविन फ्रॉम बेन 10। केविन जब बेन से पहली बार मिला था तब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। बट कुछ ही देर में बेन को उसका असली इरादा पता चल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स गलत था। एंड दोनों फिर से एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। एंड उस टाइम केविन से सबसे ज्यादा नफरत करती थी बेन का कजिन ग्वेन। बट एलियन फोर्स आते ही एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, जिंदगी बदल जाता है। क्योंकि वही चिरकुट केविन अब 6 फीट का हो चुका था और वो भी एकदम 6 पैक लेके आ जाता है। और वही ग्वेन जो कि उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो उसका गर्लफ्रेंड बन जाता है। अब यहाँ केविन का पर्सनालिटी 100% चेंज हो चुका था। वो काफी कूल, हैंडसम और बैडएस कैरेक्टर बन गया था। दुश्मनों का धुलाई भी वो स्वैग से करने लगा था और वो भी कॉमेडी के तड़के के साथ, जिससे कि केविन बहुत ही जल्दी फेमस कैरेक्टर बन गया एंड बहुत लोगों का वो फेवरेट कैरेक्टर भी बन गया। और बेन के टीम जितने बार यूनिवर्स को बचाया था, केविन उन मिशंस का इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और ऐसे ही केविन जो कि एक टाइम पे एक बहुत ही खतरनाक विलेन था, वो एक बहुत ही कमाल का बैडएस कैरेक्टर बनकर बेन 10 फैंस की यादों में रह जाता है। नंबर 3 पे डोरेमोन से एक और कैरेक्टर है जियान। अब जियान पैदाइशी बैडएस कैरेक्टर है, ये तो हम सभी को पता है, जो कि किसी से नहीं डरता सिवाय आपके मॉम के। यही जियान ने कुछ ऐसे बैडएस कारनामे करके रखा है जो कि मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि नोबिता एंड द एक्सप्लोरर बो बो मूवी में नोबिता का टीम अफ्रीका के जंगल में एक चट्टान के ऊपर खड़ा होता है और तभी अचानक से कुछ लायंस उन्हें नीचे से घेर लेता है। और तब जियान अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन सारे लायंस को अपने पीछे भगा लेता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जियान कितना ज्यादा बैडएस और ब्रेव कैरेक्टर है। और एक सीन पे बहुत सारा क्रोकोडाइल्स उनके बोट पे हमला कर देता है और तब जियान एक क्रोकोडाइल के दांतों पे पैर रख के बोटों के टुकड़े से उसका पिटाई करता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमें जियान एज ए बैडएस कैरेक्टर देखने को मिला है। अगर तुम्हें कुछ सीन्स पता है तो जरूर कॉमेंट करके बताओ। नंबर 2 का कैरेक्टर है फ्रॉम डेथ नोट। नहीं, लाइट या फिर एल नहीं है, वो है मेलो। अब अगर तुमने डेथ नोट बहुत अच्छे से देखे हो तो तुम्हें पता है मेलो कौन है। वो एल का सेकंड सक्सेसर है। अगर मेलो ना होता तो नियर का भी लाइट को पकड़ ही नहीं पाता, उसे भी लाइट एल की तरह मार डालता। तो मेलो का इंपॉर्टेंस तो समझ आ रहा है, लेकिन साथ ही में मेलो एक कमाल का बैडएस कैरेक्टर भी था। वो एक कहावत है ना कि बापों का भी बाप होता है, तो विलेंस के लिए मेलो कुछ ऐसा था। मतलब वो हेलीकॉप्टर से विलेंस को किडनैप करता था, फिर उनके हड्डी पसली एक करके उनसे इंफॉर्मेशन निकल लेता था। मतलब समझ लो कितना स्वैग वाला बैडएस कैरेक्टर था। एंड फाइनली इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है रायुगा फ्रॉम बेब्लेड मेटल सीरीज। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था कि इसके जैसा बैडएस कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। रायुगा के एंट्री से लेके एंड तक कैरेक्टर में काफी सारे चेंजेस तो आया था, बट उसका बैडएस नेचर कभी नहीं गया। बेब्लेड मेटल फ्यूजन में वो एज ए विलेन दिखाया गया था जो कि डार्क पावर के कंट्रोल में था। और तब उसके साथ जितने भी लोग बे बैटल किए थे वो सभी का हालत बिल्कुल खराब हो गया था। रायुगा उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। फिर आता है बेब्लेड मेटल मास्टर्स, जहाँ पे रायुगा को मिलता है मीटियोर एल ड्रैगो एंड वो और ताकतवर हो जाता है। एंड फाइनली बेब्लेड मेटल फ्यूरी में रायुगा का बेब्लेड इवॉल्व होकर बन जाता है एल ड्रैगो डिस्ट्रैक्टर। और पूरे दुनिया में जितने भी इंसान बेब्लेडर्स था, रायुगा उनमें से सबसे ताकतवर बेब्लेडर बन जाता है और वो सीधा जाके गॉड ऑफ डेथ
यानी नेमेसिस को चैलेंज कर दे, जो कि सीरीज का मेन विलेन है। एंड फिर शुरू होता है एक लेजेंडरी बैटल, जिसके एंड में रायुगा एक डायलॉग बोलता है एंड उसका फुल पावर लेके अटैक करता है। एंड ये जो सीन है वो शायद ही कोई बेब्लेड फैन कभी अपनी जिंदगी में भुला पाएगा। So yeah, that's why Rayuga as a badass character and also as a real hero इस लिस्ट में नंबर 1 प्लेस डिजर्व करता है। So ये था टॉप 5 बैडेस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम एनिमे। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई कैरेक्टर मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोको, एम है 500 लाइक्स तो पूरा करो। और क्या तुम ऐसे वीडियो और देखना चाहोगे जहाँ डोरेमोन के साथ साथ अदर एनिमे का कैरेक्टर भी फीचर होंगे? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड अगर तुम इस चैनल में नए हो तो क्या कर रहे हो, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसका हड्डी बस क्लिक करके उसे ग्रे कर दो, और वो भी बिल्कुल स्वैग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, और आज के लिए बाय बाय। बैडेस्ट कैरेक्टर्स और मेरे भैया नहीं यहाँ पे। हाँ ओए, तूने मुझे कैसे भूल गया? ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा।